चलिए इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें मध्य प्रदेश के श्योपुर से, जहां अब एक और दुखद खबर आपके सामने, जहां कूनो नेशनल पार्क में एक और चीते की मृत्यु हो गई है। चीते तेजस के बाद अब चीता सूरज की भी मौत की खबर आई है। वहीं अज्ञात कारणों के चलते नर चीते सूरज की मौत बताई जा रही है। आपको बता दें जुलाई महीने के अंदर ही 2 चीतों की मौत हो गई। कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही, जहां 1 महीने के अंदर ही अंदर 2 चीतों की मौत कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा करती है। आपको बता दें अभी तक 8 चीतों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अपने जन्मदिन पर भारत को करीबन 20 चीते एक तोहफे के रूप में भारत को दिए थे, लेकिन अब केवल तोहफे से नहीं, इनकी किस तरीके से जो केयर की गई है इस पे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि लगातार चीतों की ये जो मौत है बड़े सवाल खड़े करती है। और अब एक और चीते की मौत, नर चीता सूरज की मौत। चलिए तो खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं खरवेंद्र शर्मा हमारे साथ। खरवेंद्र जी, चीते तेजस के बाद अब एक और चीते की मृत्यु, तेजस के बाद अब सूरज की भी मृत्यु, क्या कारण बताए जा रहे हैं? जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कूनो नेशनल पार्क में एक बार फिर बड़ी खबर आई है हम लोगों के सामने कि देखने को आ रहा है कि लगातार चीते पे चीते ढेर होते चले जा रहे हैं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री जिस देश का प्रधानमंत्री जिस प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग कर रहा हो, उस प्रोजेक्ट में भी लगातार विकेट गिरते जा रहे हैं। चीतों के एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे हैं और इतना बड़ा प्रोजेक्ट, करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसमें किसी भी जो कूनो नेशनल पार्क प्रबंधक है उनका कोई भी ध्यान नहीं लग रहा है, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट और फिर भी लगातार चीतों की मौत का होना, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठा रहा है कूनो नेशनल पार्क प्रबंधन पर। जी खरवेंद्र जी, अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो एक तोहफा तो जरूर भारत को दे दिया, लेकिन जिस तरीके से इन चीतों की केयर करनी चाहिए थी, जो भी इनका खास ख्याल रखना चाहिए था, इनकी सेहत का बराबर एक ट्रीटमेंट जो इन्हें मिलना चाहिए था, कहीं ना कहीं वो नहीं मिल पा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? जी, जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये आप बिल्कुल सही बात बता रहे हैं कि जिस प्रकार से इतना बड़ा प्रोजेक्ट, करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट जो है, और उसमें लगातार चीतों की मौत पे मौत होती चली जा रही है। कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा सवाल है, या तो चीतों को वो माहौल नहीं मिल पा रहा है, या फिर उनके लिए कहीं ना कहीं जो डाइट मिलना चाहिए वो डाइट पूर्ण रूप से मिल नहीं पा रही है, जिस कारण से चीते यहाँ पर भारत में पुनर्स्थापित होने में नाकाम साबित हो रहा है ये चीता प्रोजेक्ट जो है मोदी जी का। जी खरवेंद्र जी, चीतों की मौत कहीं ना कहीं जो लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं ये विपक्ष को भी एक बड़ा मौका दे रहा है, क्योंकि बस ये नाम एक तोहफे के नाम पर आए हैं, लेकिन कोई केयर नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को भी एक बड़ा मौका मिलता नजर आ रहा है। जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि जिस प्रकार से चीते एक के बाद एक ढेर होते चले जा रहे हैं कूनो नेशनल पार्क में, इससे एक विपक्ष को भी एक बहुत बड़ा मौका मिल रहा है, क्योंकि मोदी जी ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट, वो भी श्योपुर जिले को इतनी बड़ी सौगात दी अपने जन्म दिवस के अवसर पर, लेकिन आज हम देखते जा रहे हैं कि एक ही महीने में लगातार 2 चीतों की मौत। इससे पहले भी कई चीते यहाँ पे ढेर हुए, आज लगातार अगर हम देखेंगे तो 8वें चीते की मौत हुई है। इससे पहले 5 चीते और 3 शावकों की मौत हुई थी। इससे एक विपक्ष को भी एक बड़ा मौका मिल रहा है कहीं ना कहीं। जी खरवेंद्र जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो अब देखना ये होगा कि ये जो चीतों की लगातार मौत के जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल खुद राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर खड़ा होता है कि एक के बाद एक चीतों की मौत का ये जो आंकड़ा बढ़ रहा है, बेहद लापरवाही बढ़ती जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके का ट्रीटमेंट इन चीतों को मिलना चाहिए था, वो लापरवाही के चलते, आप कह सकते हैं इनकी अनदेखी के चलते ये खामियाजा इन चीतों को भुगतना पड़ रहा है और लगातार ये मौत का आंकड़ा बढ़ता हुआ